और इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं पीएम आवास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मोहन भागवत पहुंचे हैं। हाई लेवल मीटिंग इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई है और उसके बाद मोहन भागवत की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए मोहन भागवत पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात। लेकिन इससे पहले एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी भी रही। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से। पीएम ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दी है। प्रधानमंत्री का आतंकवाद को करारी चोट का संकल्प, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता आर्मी को है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूरा विश्वास और भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करेंगे। सेना की जवाबी कार्रवाई के लिए समय तय किया जाए। भारतीय सेना को कार्रवाई करने की पूरी छूट है। प्रधानमंत्री का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इससे पहले एक हाई लेवल बैठक हुई है दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूरा विश्वास, भरोसा जताया है। ये एक अहम बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह भी मौजूद रहे। सीडीएस भी इसमें मौजूद रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मौजूदगी, विस्तार से तमाम विकल्पों को लेकर के चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने इस बैठक में भी संदेश दिया, कहा कि हमारी सेना की पेशेवर क्षमता पर पूरा विश्वास और भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता आर्मी को है, तीनों सेनाओं को है। और इस बैठक में बाकायदा थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह, सीडीएस भी मौजूद रहे। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री आवास पर यह हाई लेवल बैठक हुई है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है कि कल सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सीसीएस की बैठक कल सुबह 11 बजे होनी है। यह महत्वपूर्ण बैठक, और जो इंटरनल सिक्योरिटी से लगा करके तमाम एक्शन और भारत की सुरक्षा को लेकर के जो निर्णय होते हैं वो सीसीएस की बैठक में ही लिए जाते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यह कि भारतीय सेना को पूरी छूट देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, पहलगाम के कायराना आतंकी हमले के बाद यह सीसीएस की दूसरी बैठक होगी जो कल सुबह 11 बजे, जिसका समय तय किया गया है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह कि प्रधानमंत्री आवास पर अभी हाई लेवल बैठक खत्म हुई है और कुछ ही देर पहले यह बैठक हुई जिसमें विस्तार से करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना को पूरी कार्रवाई की पूरी तरह से खुली छूट दी है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को करारी चोट देने का संकल्प फिर से दोहराया है और सेना जवाबी कार्रवाई के लिए समय तय करे, ये पीएम मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। भारत का जो संकल्प है वो आतंकवाद पर सबसे करारी चोट का है, और सवाल यह कि क्या अब आतंकवाद पर अंतिम प्रहार और सबसे बड़े प्रहार का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान
परस्त आतंकवादी भारत में लगातार आजादी के बाद से ही आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। हमारे सहयोगी दिल्ली से अनूप गुप्ता इस सबसे बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल बैठक खत्म हुई है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री और तीनों सेना अध्यक्ष पहुंचे थे और एक बड़ी बैठक हुई थी पहलगाम घटना के बाद। किस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की है, किस तरह से सेना ने कार्रवाई की है आतंकवादियों के विरुद्ध में, इसके अलावा क्या आगे कार्रवाई करेगी, इस पर विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया। इसके अलावा बता दूं कि कल सीसीपीए की बैठक भी है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। देखिए, कल सुबह कैबिनेट की बैठक है, सीसीएस की बैठक है, सीसीईए की बैठक है, लेकिन सीसीपीए की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पे सीसीपीए की बैठक जो है वो पार्लियामेंट सेशन बुलाने के लिए किया जाता है। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहा है, इस पर क्या सरकार कोई फैसला लेने जा रही है, इस पर भी कह सकते हैं कि कल राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जब सीसीपीए की बैठक होगी उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन आज रक्षा मंत्रालय के तरफ से ये ब्रीफ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अब तक सिलसिलेवार तरीके से पहलगाम की घटना के बाद सेना ने क्या कार्रवाई की है और आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है, क्या रोड मैप सेना के पास है। जी, ये जो बैठक कल होनी है, क्या संकेत ये है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे, विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा था? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 11 बजे 11 बजे सीसीएस की बैठक है, सीसीईए की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद सीसीपीए की बैठक होगी। तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अभी देखना होगा कि किन किन बातों का फैसला जो है वो कल होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि कल पूरा दिन बैठकों का दौर होगा। पहलगाम को लेकर सरकार क्या कर रही है, इसका रुख जो है वो। लेकिन अनूप, आज की जो हाई लेवल बैठक है उसके बाद सरकार का, पीएम का संकेत क्या है? देखिए, पीएम का संकेत साफ है, आतंकवादियों को किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। पाकिस्तान को पूरे दुनिया में जो है वो पूरा नेस्तनाबूद किया जाएगा। अनूप, आप हमारे साथ, मैं आपका रुख करूंगा। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक हाई लेवल बैठक दिल्ली में हुई है और उसके बाद सरकार का संकेत, प्रधानमंत्री का संदेश क्या है? देखिए, बिल्कुल जो अब से थोड़ी देर पहले तीनों जो सेनाओं के प्रमुख हैं और सीडीएस के साथ में रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के साथ में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई और तकरीबन 1 घंटे तक वो जो मुलाकात चली उसमें प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि हमको अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है और सेना जो जवाब देना चाहेंगी उसका समय क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो सेना को ऊपर प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है कि पूरा स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री ने दे दिया है। और उसके उस बैठक के बाद में कई सारी बड़ी बैठकों का दौर प्रधानमंत्री आवास पर चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहले प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे उस बैठक को खत्म होने के तुरंत बाद, और अब से थोड़ी देर पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं।